इंतशार फैलाने वालों के साथ आनी हाथों से निपटने की तैयारी। इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात। एक्सप्रेस चौक से चाइना चौक तक का कंट्रोल संभाल लिया। फौजी दस्ते रेड जोन में हम इमारतों की सिक्योरिटी पर भी मामूर। शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 जवान शहीद, 3 शदीद जख्मी। सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद और 119 जख्मी। इस्लामाबाद पुलिस के भी 4 एहलकार जख्मी हुए, 2 एएसपी और 1 एसपी भी शामिल। फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है, एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज कंट्रोल कर रही है। वो एक चीज जो है ना वो सब पे भारी है। उसने मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है। फसाद की जड़ एक खुफिया हाथ है। पीटीआई के पीछे खुफिया हाथ बैठी है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। मौजूदा क़यादत बात करना चाहती है लेकिन खुफिया लीडरशिप ऐसा नहीं चाहती। नहीं पता कब पार्टी को खुफिया हाथ टेक ओवर कर ले। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा इंकशाफ। कहा मुजाहिरीन में तकरीबन 2000 तरबियत याफ्ता लोग हैं, सब खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं। चलने वाले हजारों शेल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजाहिरीन को फराहम किए। शरपसंद आंसू गैस के शेल बरसा रहे हैं, हम डट कर खड़े हैं। रेड जोन की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा, रेंजर्स एहलकारों से मुलाकात। बताया मुजाहिरीन से निपटने के लिए आईजी को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। आंसू गैस की शेल आपको मिल सकती है। केपी की गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किए हैं सारे के सारे। पत्थरगढ़ पे जो हमारे जवान जख्मी हुए हैं सारा कुछ फायरिंग से हुए हैं। आईजी साहब को ये क्या किया हूँ, अब ये उनका इख्तियार है कि वो जिस तरह भी इसको टैकल करना चाहें करें। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमले। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता निशाना बना रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत। कहा यह पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। कौम शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करती है। आसिफ अली जरदारी की शहीद एहलकारों के वर्सा से ताजियत। दर्जात की बुलंदी की दुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। मुलव्विस मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाया जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। आखला इंटरचेंज पर शहीद पुलिस एहलकार मुबशिर की नमाज़े जनाजा मुजफ्फरगढ़ में अदा। अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वाक़े का मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। बानी पीटीआई, उमर अमीन गंडापुर, सलार काकड़ और शाहिद खटक नामजद। दहशतगर्दी की दफात शामिल। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की वजीर आजम हाउस आमद। शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, मवासलात और दीगर शुबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहिदों को फौरी अमली जामा पहनाने का अज़्म। पाकिस्तान बेलारूस के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पसे पर्दा राबते। बैरिस्टर गौहर खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ के 3 रुकनी वफ्द की रात गए अडयाला जेल आमद। बानी से मुलाकात। वफ्द ने हुकूमत के साथ बैकडोर राबतों और बातचीत से आगाह किया। एहतजाज से मुतालिक भी मुशावरत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात की एक कोशिश हुई है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है किसी हद तक सरप्राइज हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल में बुशरा बीबी फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। मुजाहिरीन तशद्दुद से दूर रहें। हुकूमत भी इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करे। कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान की सूरत हाल पर तबसरा। का दुनिया भर में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान हुकूमत भी इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करे। पीटीआई मुजाहिरीन इस्लामाबाद डी चौक पर मौजूद।
पुलिस पर हमले, पथराव और तोड़फोड़। अहलकारों ने जवाब में शेलिंग की। कई मकामात पर झड़पें। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कई मकामात पर रास्तों की बंदिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तालीमी इदारे आज भी बंद। पंजाब में दफा 144 के निफाज में 3 रोज की तौसी। जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी बरकरार। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर लगे कंटेनर्स हटने लगे। रास्ते जुजवी बहाल। ट्रैफिक एक लेन में चलाने की हिदायत। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की नफरी भी तैनात। मेट्रो बस सर्विस का रूट गज्जुमता से MAO कॉलेज तक महदूद। PTI का एहतजाज और रास्तों की बंदिश। कई इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। सियालकोट में टमाटर 400 और फूल गोभी 350 रुपए किलो फरोख्त। आलू, प्याज और दीगर सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। जबरदस्त तेजी के बाद शदीद मंदी। 2700 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। 95,000 पर ट्रेडिंग। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे की मैनहोल में गिरकर हलाकत। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर अमले के खिलाफ कार्रवाई। AMS डॉक्टर नसीम बेग मुअत्तल। 2 DMS को नौकरी से फारिग कर दिया गया। सेंट्री सुपरवाइजर, सब इंजीनियर और 2 स्वीपर्स मुअत्तल हो गए। लबनान में जंगबंदी के इम्कानात रोशन। नेतन्याहू हुकूमत आज मुआहदे की मंजूरी देगी। इसराइली मीडिया का दावा। बैरूत और जनूबी लबनान पर बमबारी। शाम में भी हमले। 2 शहरी जाँ बहक। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से 3 इसराइली जख्मी। सहूनी फौज की गजा में 3 मकामात पर बमबारी। मजीद 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। पनागुज़ीनों कैंपों में सूरत हाल गंभीर। बारिश और सर्दी ने मुश्किलात बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश में पुरतशद्दुद हंगामे। बीजेपी सरकार खुद मुलव्विस निकली। सर्वे हुकाम ने खुदाई का इंदिया दिया तो अवाम मुश्तिल हो गई। मना करने के बावजूद पुलिस अफसरान ने गोली चलाने का हुक्म दिया। जामे मस्जिद कमेटी के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सच सामने लाने पर जफर अली गिरफ्तार। 2000 से ज्यादा अफराद पर मुकदमा दर्ज। इंडोनेशिया में शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग। 15 अफराद हलाक। मुतादिद लापता। अमवात में इजाफे का खदशा। फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा वनडे। ब्लावायु में स्पिनर्स का जादू चल गया। जिम्बाब्वे का पाकिस्तान को जीत के लिए 146 रन का हदफ। अबरार अहमद की वनडे डेब्यू पर 4 विकेटें। सलमान आगा की 3। फैसल अकरम और साइम अयूब ने 1-1 विकेट हासिल की। एशियन चैंपियंस लीग में रोनाल्डो की अल नसर की शानदार परफॉर्मेंस। कतरी फुटबॉल क्लब अल गराफा को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। और कराची का सफारी पार्क मधुबाला का नया मस्कन। चिड़ियाघर से हटनी को सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया गया। मधुबाला को कंटेनर में सवार करके बरास्ता लियारी एक्सप्रेसवे लाया गया।